जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्ती दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम कंप्यूटर के सेक्शन को या कंप्यूटर के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, पार्ट डी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपका ये रहा पहला प्रश्न कंप्यूटर का। एमएस वर्ड में पहले से मौजूद डॉक यानी डॉक्यूमेंट फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, Ctrl+O किसका? अगर आपको कोई फाइल या कोई आपको डॉक्यूमेंट खोलना है, ठीक है, तो आप Ctrl+O दबाओगे, ओ यानी ओपन। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आप खासकर जितनी आपकी एमएस वर्ड की, एक्सेल की जो आपकी शॉर्टकट की हैं वो आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लें। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो अगर आपको क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड विंडो खोलना है तो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस जे का उपयोग करेंगे। किसका? Ctrl+J का। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होने वाला है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और जितना भी मैं प्रीवियस ईयर के पेपर करा रहा हूँ ना, उसमें आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, इसके ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ये प्रश्न आपका आधा जो एग्जाम उसमें भी पूछा जाता है, तो इसको नोट कर लो। ठीक है, पढ़ेंगे इसको। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। कहीं कहीं लिखा जाता है टिम बर्नर्स-ली, तो वही है आपका टिम बर्नर्स-ली। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, और कहीं कहीं WW का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका एमएस वर्ड से है, पढ़ेंगे इसको। एमएस वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब एमएस वर्ड के संबंध में आपको बताना कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। तो देखेंगे आपका ऑप्शन 3 देखिए। एक टेबल में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। तो ये आपका बिल्कुल गलत है, तबकि ऐसा नहीं होता है। आपकी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या हो सकती है। ठीक है, इसमें लिखा है नहीं हो सकती, तो आपका यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने पूछा कौन सा असत्य है, तो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल असत्य है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और एमएस वर्ड में तो ठीक है, एमएस एक्सेल में आपकी फॉर्मूले वाले प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो आप टेबल रो बनाते हो उसमें जो फॉर्मूले यूज करते हो ना, तो वही आप। अगला देखिए। निम्नलिखित में से किसे बाइनरी फाइल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है और उसे एमएस वर्ड के पुराने संस्करणों जैसे कि एमएस वर्ड 97 से 2003 तक में उपयोग किया जाता था? तो कौन है? वो है आपका ए वाला। कौन सा है? पहले कौन सा प्रयोग किया जाता है उसने टाइम पूछा है कि एमएस वर्ड 97 से 2003 तक, तो कौन सा प्रयोग किया जाता था? पहले ए वाला प्रयोग किया जाता था। ठीक है, एमएस वर्ड 97 से 2003 तक। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए। एमएस एक्सेल वर्कशीट में जब आप A1 सेल को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट कुंजी दबाते हैं और फिर C5 सेल पर क्लिक करते हैं, तो कुल कितने सेल सिलेक्ट होंगे? तो दोस्तों, कुल आपके 15 सेल सिलेक्ट होंगे। कितने? 15 सेल। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो, आ गया ना आपका फॉर्मूले वाला प्रश्न। तो अगर किसी कैंडिडेट ने वगैरह CCC वगैरह किया है या कोई आपने 6 महीने का कोई सर्टिफिकेट वगैरह किया है ना, तो वो वाला जो अगर कैंडिडेट किया है ना CCC आपका सर्टिफिकेट, वो आपका ऐसे प्रश्न आराम से सॉल्व कर देगा, क्योंकि आपका उसमें एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल ये आपका अच्छे से सिखाया जाता है। ठीक है, सब आपका, क्योंकि
आपका MS एक्सेल से आप मतलब MS एक्सेल होता है उससे आप टेबल बनाओगे, ठीक है ना। जैसे किसी की सैलरी वगैरह चढ़ाना है, ठीक है, तो नाम डालोगे, उसका सैलरी डालोगे, छुट्टी डालोगे। तो इसलिए आपका दिल्ली पुलिस में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर MS एक्सेल और MS वर्ड के। तो देखो, निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा। तो दोस्तों ये आपका MS एक्सेल का फॉर्मूला है। अगर आप ए वाला फॉर्मूला टाइप करोगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका 0.5 आएगा। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगर अभी तक भी आपने नहीं पढ़े हैं तो अभी पढ़ लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप फॉर्मूले ज़रूर पढ़ लो और MS वर्ड और MS एक्सेल ये 2 टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और अदर भी पढ़ना है लेकिन ये आपको अच्छे से पढ़ना है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है पढ़ेंगे। एक ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है। तो ये आपका क्या है, सत्य है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। एक ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न फिर आपका MS एक्सेल से ही है। MS एक्सेल वर्कशीट की सेल में संख्याओं का डिफ़ॉल्ट क्षैतिज संरेखण क्या होता है। तो क्या होता है, तो दोस्तों ये आपका राइट होता है। क्या होता है, राइट। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जिसे बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल आपका ए वाला ऐसा होता है ना, हॉरिजॉन्टल ही कहलाता है। अगला देखो, अगला और आखिरी प्रश्न है, ठीक है। ऐसा प्रश्न ही पूछ लेते हैं इसमें। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है। तो आपको बताना है, पढ़ेंगे। MS वर्ड में 18 पॉइंट फ़ॉन्ट साइज लगभग 0.5 इंच के बराबर होती है। तो ये बिल्कुल आपका गलत है। दूसरा, MS वर्ड में एक पैराग्राफ में 24 पॉइंट से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 2 में आपका बिल्कुल दिया गया है, ऑप्शन 2 केवल सेकंड सही है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए कंप्यूटर के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और डेली आपका 14 तारीख तक आपका कंप्यूटर की जितना आपका 37 शिफ्ट का ये आपका प्रीवियस ईयर के पेपर है, तो 37 शिफ्ट के आप GK GS रीजनिंग के सबके देख सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कुछ डाउट हो तो बिल्कुल बेझिझक पूछ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। और भी देख सकते हो, जैसे कि आपका ये कंप्यूटर वाला, ये देखो आपका मैथ के प्रश्न है। तो मैथ के प्रश्न ऐसा है कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो बता दीजिएगा। मैथ के मोबाइल पे नहीं बन पाते ना, मोबाइल है। अगर वैसे हो तो देखो बड़े बड़े प्रश्न आते हैं, तो आपको इसको समझाना भी पड़ेगा। देखिए कहीं कहीं प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि ज़्यादा आपका वो लिखना पड़ता है, तो ज़्यादा लिखना पड़ेगा तो फिर पीछे का मिटाना पड़ेगा, तो फिर आपका दिक्कत होगा। और जैसे ये ऐसे प्रश्न आएंगे अंकित मूल वाले, ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ती। कहीं कहीं आपके समीकरण वाले आ जाते हैं तो उसको समझाना भी पड़ता है, और समझ में ना आए तो पढ़ने का क्या फ़ायदा है। तो दोनों हैं।